नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंगे BECC 103 इकाई 2 के चैप्टर को। हमारे इकाई का नाम है चक्रीय प्रवाह एवं राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ठीक है दोस्तों, इस पार्ट के अंदर हमारा जो टॉपिक है आज का वो है उत्पादन आय तथा व्यय के प्रवाह के रूप में राष्ट्रीय आय। ठीक है, आज हम इसमें क्या बहुत सारी 2-3 विधियां हैं उनके बारे में भी जानेंगे। चलिए तो चैप्टर को करते हैं शुरू। राष्ट्रीय आय के मापन हेतु सबसे पहला कार्य अर्थव्यवस्था का विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकरण है। जो राष्ट्रीय आय जब भी हम निकालते हैं तो क्या एक तो आप जान लीजिए कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। ये हो गया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र लिख दे रहा हूँ, बाकी आप समझ जाना। एक तो हो गया हमारा क्या प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें क्या खेती वगैरह होती है। द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण का क्षेत्र होता है। ठीक है, और होता है थर्ड यानी सेवाओं वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, जैसे ये देखिए एग्जांपल के थ्रू बता रहा है, जैसे कृषि, खनन, विनिर्माण, संपदा, सरकारी सेवाएं, परिवहन सेवाएं, वाणिज्य सेवाएं इत्यादि। इन्होंने क्या किया है कि पूरे को जोड़ लिया है। ठीक, तो ये क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हो जाएंगे। कृषि ये किससे प्राथमिक क्षेत्र में आ गई। खनन विनिर्माण ये किस में आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे दूसरे सेक्टर में। ये संपदा किस में आएगी, संपदा आएगी कृषि उसमें प्राथमिक। और सरकारी सेवाएं ये किस में आएगी, ये आएगी हमारे तृतीय क्षेत्र में। और परिवहन सेवाएं ये भी तृतीय क्षेत्र में। जो भी सेवाएं हैं, वाणिज्य सेवाएं, ये सब तृतीय क्षेत्र में आएगी। सूचना एवं आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर विधि का चयन करते हैं। देखिए, सूचना और आंकड़ों के आधार पर हम क्या करते हैं, विधि यानी किस विधि को हमें कब यूज करना है उसके बारे में बता रहा है। कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्र के लिए उत्पादन आंकड़े आसानी से उपलब्ध होते हैं। कृषि एवं विनिर्माण के क्षेत्र के लिए जो उत्पादन के जो आंकड़े होते हैं क्या आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन क्षेत्रों का उत्पादन अथवा मूल्य वृद्धि विधि से ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। जो भी ये कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्र के लिए जो भी उत्पादन आंकड़े होते हैं आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और ये इनके लिए जो उपयोगी जो विधि है वो क्या है, मूल्य वृद्धि विधि से ज्ञात करते हैं। ठीक है, और अगला टॉपिक है हमारा निर्माण क्षेत्र के लिए व्यय के आंकड़े आसानी से उपलब्ध होते हैं। जो व्यय के आंकड़े होते हैं आसानी से उपलब्ध होते हैं, इसलिए राष्ट्रीय आय में इसके योगदान को ज्ञात करने के लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने कंपनी कोई लगाई तो उसके आपने जो भी आपने मशीनें ली हैं उसमें आपने जो भी पैसे खर्च किए, वो जो भी व्यय किया, तो उसको आप कैसे मापोगे, व्यय विधि से ही मापोगे ना। ठीक है, अब आते हैं सेवा क्षेत्र के लिए आय सृजन के आंकड़े आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसके राष्ट्रीय आय में योगदान को ज्ञात करने के लिए आय विधि का उपयोग करते हैं। देखिए, जो सेवा क्षेत्र होते हैं उसमें क्या आय का सृजन होता है। यानी कि आपने जैसे कि आपके पापा हैं, वो किसी के यहाँ काम पर जाते हैं। ठीक है, नौकरी करते हैं, तो वो क्या अपनी सेवा देते हैं, उसके बदले में जो उनको आय मिलती है वो क्या आय को सृजन करते हैं। ठीक है, आय को अर्जित करते हैं। तो इस तरह के जो आंकड़े होते हैं कंपनियों के पास वो क्या आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आसानी से मिल जाते हैं। तो इसलिए इसके राष्ट्रीय आय में जो योगदान को ज्ञात जब करते हैं तो क्या हम करते हैं, आय विधि का यूज करते हैं कि भाई किसको कितनी हमने सैलरी दी। ठीक है, किससे हमने कितना काम किया, ये सब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।